Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. अगर आप एम्स, पीजीआई, पी ट्रिपल एस बी या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टोर कीपर की एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है. और इस वीडियो में हम स्पेशली ड्रग स्टोर के साथ रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं. और इसी के साथ अगर आप किसी भी तरह के स्टोर कीपर या फिर बीआरओ का जो सुपरवाइजर स्टोर एग्ज़ाम है उसके कंप्लीट नोट्स जो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सिलेबस बने हुए हैं वो मुझसे परचेज करने के लिए 9876371788 पर संपर्क कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1. Our question number 1 is at what temperature are drugs in solid dosage form non-thermolabile should be stored. मतलब ऐसी दवाएं, ऐसी मेडिसन्स जो सॉलिड डोसेस फॉर्म में होती है, जैसे टैबलेट्स होती हैं, गोलियां जिसको बोलते हैं, पिल्स भी बोल सकते हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है वो कितना होता है. तो इसका आंसर आएगा 16 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर एंटीबायोटिक. निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग्स का जो कॉम्बिनेशन है वो एंटीबायोटिक है. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड क्लोरोम्फेनिकोल, ये तीन ड्रग्स का जो कॉम्बिनेशन है सी ऑप्शन में, तो ये तीनों ड्रग्स एंटीबायोटिक्स होती हैं. ओके. जैसे ए ऑप्शन है उसमें जो ऑट्रिबिन है वो ई ड्रॉप होती है, ओमिप्राजोल जो है वो एंटीसिड मेडिसिन होती है, मेट्रोनिडाजोल जो है वो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन के लिए. ओके. बी में जो इंसुलिन है वो शुगर के लिए होती है, डेओनल भी शुगर के लिए है और मेटफॉर्मिन भी शुगर के लिए होती है. इसी तरह जो डी ऑप्शन है उसमें बस्कोपेन पेन किलर होता है, बाकी जो ड्रग्स है वो जो है वो स्ट्रेस रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें यूज़ होती है. ओके. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिक्वायर रेफ्रिजरेशन इन स्टोर्स. स्टोर में किस ड्रग को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना होता है. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, इंसुलिन. इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं उनको लगती है, उनके ऊपर यूज़ होती है. तो इंसुलिन जो मेडिसिन है वो रेफ्रिजरेटर में रखनी होती है, जबकि फ्रिज में रखनी होती है. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड इन स्टैंडर्ड ड्रग स्टोर. स्टैंडर्ड ड्रग स्टोर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. तो आपने बताना है जो ऑड है, जो मतलब नहीं होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है एडिक्वेट वेंटिलेशन, के हवा का आदान प्रदान होना चाहिए. दूसरा है सेपरेट लोकेशन फॉर टैबलेट एंड सिरप. टैबलेट के लिए अलग जगह होनी चाहिए और सिरप्स के लिए अलग. सिर्फ जो पीने वाली मेडिसिन होती है उसको सिरप बोला जाता है. और फैसिलिटी फॉर कोल्ड चेन एंड रेफ्रिजरेशन, मतलब वहाँ पे अगर कुछ मेडिसिन को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है तो उसकी जो फैसिलिटी है वो होनी चाहिए अलग से. डी ऑप्शन है एडिक्वेट स्पेस फॉर कंपाउंडिंग. तो यहाँ पे जो कंपाउंडिंग वाला पार्ट है ये स्टोर का पार्ट नहीं होता यहाँ पे. तो इसका आंसर आएगा डी. क्वेश्चन नंबर 5. द डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन इज. डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन का क्या अर्थ है, क्या मतलब है. तो इसका आंसर आएगा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट और डिलीवरी ऑफ द सर्विस टू कस्टमर. ओके. स्टोर से कस्टमर को डिलीवरी देना किसी प्रोडक्ट की या किसी सर्विस की, उसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन. ओके. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटी इंडिकेटर ऑफ हॉस्पिटल ड्रग स्टोर. हॉस्पिटल के ड्रग स्टोर का क्वालिटी इंडिकेटर कौन सा होता है. पहली ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल अगेंस्ट एसेंशियल ड्रग लिस्ट फॉर ओपीडी. कि ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डोर के लिए जितनी भी एसेंशियल ड्रग्स रिक्वायर्ड होती हैं उनमें से कितने परसेंट स्टोर में अवेलेबल है, उपलब्ध है. बी ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल अगेंस्ट एसेंशियल ड्रग लिस्ट फॉर आईपीडी, यानी कि इन पेशेंट डोर जो मतलब पेशेंट एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में उनके लिए कितनी ड्रग्स रिक्वायर्ड है और आपके स्टोर में कितनी अवेलेबल है. ऑप्शन सी है परसेंटेज ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग्स डूरिंग द मंथ, के हर मंथ कितनी ड्रग एक्सपायर हो रही है. ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सारे. तो सभी जो ये आंसर सही हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी. ओके. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. टाइम फ्रॉम सबमिशन ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड बाय द डिपार्टमेंट टू द टाइम व्हेन डिमांड इज फुलफिल्ड नोन एज. मतलब जिस समय
किसी भी डिपार्टमेंट ने स्टोर को अपनी रिक्वायरमेंट का जो डिमांड है वो दिया और उसके बाद स्टोर ने कितने टाइम पे वो डिमांड कंप्लीट करके दी डिपार्टमेंट को, तो बीच का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर आएगा टर्न अराउंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 8, थर्मोलेबाइल ड्रग्स आर स्टोर्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग। थर्मोलेबाइल का मतलब होता है वो ड्रग्स जो ज़्यादा टेम्परेचर पे ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं, तो उन ड्रग्स को थर्मोलेबाइल बोला जाता है। तो इसको स्टोर किया जाता है पैलेट्स में जो होनी चाहिए कूल और अंबर कलर की। अंबर कलर होता है जिसमें लाइट का नेगेटिव इफेक्ट ड्रग के ऊपर नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 9, एस आर वी मीन्स, एस आर वी का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर आएगा स्टोर रिसिप्ट वाउचर। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, कूल स्टोरेज कंडीशन रिक्वायर टेम्परेचर। कूल स्टोरेज कंडीशन किसको बोलते हैं, कितना टेम्परेचर वहाँ पे होना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा 8 to 15 डिग्री। ठीक है, गलती से 2 से 8 नहीं लगाना। ठीक है, कूल पूछा गया है तो 8 से 15 आएगा। अगर पूछा जाता कोल्ड चेन तो उसका आता 2 से 8। वैक्सीनेशन जो होता है वो 2 से 8 पे रखे जाते हैं। ओके, so these were 10 very important questions related to your drug store for storekeeper exam in PGI, AIMS etc. सो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टोर कीपर का पूरा सिलेबस जो है उसके नोट्स मुझसे परचेज कर सकते हैं। 9876371788 पे आपने संपर्क करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।